नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है इसके संबंध में जानेंगे। यह सभी सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी साइट पर जो काम होता है उसमें मेजर जो पार्ट्स होता है कंक्रीट का होता है, इसलिए कंक्रीट मिक्स का जानना जरूरी है। और कंक्रीट मिक्स बनाने के लिए वाटर सीमेंट रेशियो, सीमेंट और पानी का क्या अनुपात होता है, इसके बारे में भी जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट को डिफरेंट पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, जो शुरू होता है M5 से लेकर के M80 तक। जैसे M5 हो गया, M7.5 हो गया, M10 हो गया, M15 हो गया, M20 हो गया, इस तरह से लेकर के M80 तक होता है। M5 में M का मतलब मिक्स हो गया। मिक्स का कंक्रीट का मतलब, कंक्रीट मिक्स का मतलब हो गया सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को पानी के साथ जो मिलाएंगे वो कंक्रीट हो जाएगा। तो कंक्रीट का मतलब हो गया बेसिकली सीमेंट प्लस सैंड प्लस स्टोन चिप्स, या इसी को हम कोर्स एग्रीगेट भी बोलेंगे। कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर, इसको यदि हम मिक्स कर देंगे तो कंक्रीट का फॉर्मेशन होगा, कंक्रीट बन जाएगा। M का मतलब मिक्स हो गया, और 5 का मतलब हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन 28 डेज। 28 डेज के बाद से जो उसका स्ट्रेंथ होगा वो 5 होगा। 5 न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट का होता है 28 दिन के बाद। और यह जो वैल्यू होता है 5 मेगा पास्कल, यानी कि 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर को 5 मेगा पास्कल भी कहेंगे। इस तरह से M7.5 का मतलब हो गया 28 डेज के बाद उस मिक्स का, उस कंक्रीट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा ये 7.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा। इसी तरह से M10 का जो कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा M10 के लिए वो 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट का, इससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ का पता चलता है। इसीलिए कंक्रीट को डिफरेंट ग्रेड में कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पर हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट को हम लिखते हैं ये M5, M7.5, M10, M15 और M20। और मिक्स रेशियो, मिक्स रेशियो मतलब सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का जो रेशियो होगा M5 के लिए 1:5:10 होगा। मतलब 1 पार्ट सीमेंट हो गया, 5 पार्ट फाइन एग्रीगेट हो गया यानी कि सैंड हो गया, और 10 पार्ट जो हो गया कोर्स एग्रीगेट हो गया यानी कि स्टोन चिप्स हो गया। और M7.5 के लिए जो मिक्स रेशियो होता है 1:4:8 होता है, यानी कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का जो अनुपात होगा 1:4:8 होगा। और M10 के लिए जो मिक्स रेशियो होता है 1 सीमेंट हो गया, 3 पार्ट इसमें सैंड हो गया, और 6 पार्ट इसमें स्टोन चिप्स हो गया। और M15 के लिए जो मिक्स रेशियो है 1:2:4 है, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट हो गया, 2 पार्ट इसमें सैंड हो गया, और 4 पार्ट स्टोन चिप्स हो गया। और M20 के लिए जो रेशियो है 1:1.5:3 होता है, जहाँ पर 1 जो है सैंड है, 1 जो है सीमेंट है, और 1.5 इसका सैंड है, और 3 जो है कोर्स एग्रीगेट है। इस तरह से इसका जो मिक्स रेशियो है ये डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए अलग अलग होता है। और M5 के लिए जो वाटर पर बैग सीमेंट का जो होगा, यानी कि एक बैग सीमेंट 50 kg का होगा, और एक बैग पर बैग सीमेंट जो वाटर लगेगा M5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए वो 60 लीटर लगेगा, 60 लीटर लगेगा। और M7.5 के लिए जो लगेगा वो 45 लीटर, 45 लीटर लगेगा। और M10 के लिए जो वाटर लगेगा वो 34 लीटर लगेगा। और M15 के लिए जो पानी का कंजम्पशन होगा, वाटर का कंजम्पशन होगा 32 लीटर्स होगा। और M20 के लिए जो पानी का कंजम्पशन होगा 30 लीटर होगा। इस तरह से आप साइट पर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट का आप लोग बना सकते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो का ये न्यूमेरिकल वैल्यू डाल करके और ये मिक्स रेशियो डाल करके। इस तरह से ये इन वीडियो सभी सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे कंपटीशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल में भी इससे प्राय क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।